हाय हाय, क्या हो गया रहमत? ख्वाब देखा है। अब तुम्हें भी ख्वाब आते हैं? आते तो नहीं है, पर आज आया है। वो लड़की मारिया। मारिया? लेकिन उसका नाम तो जमीला था। ये जमीला कौन है? वही जिसके इश्क में जनाब ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था। वो तो अल्लाह बख्शे मेरे ससुर को, जिसने 2 जूते लगाए तो तुम्हारा सारा इश्क उतरा। ये तुम किस किस्से को लेकर बैठ गई हो? मैं मारिया की बात कर रहा हूं। ये मारिया कौन है? देख रहमत, अब मुझे इस उम्र में कोई दुख ना देना। बता ये मारिया कौन है? ओए वही मारिया जिसकी जायदाद बेचकर हमने तीसरा प्लाट खरीदा था। अच्छा, वो शाही की पहली बीवी ना? आहिस्ता बोलो। क्या कह रही थी वो? मैं खाली प्लाट में खड़ा था कि वो आ गई। खाली हाथ थी? नहीं, कुल्हाड़ी थी उसके हाथ में। शुक्र है रहमत, वो प्लाट मेरे नाम नहीं था, वरना मेरे ख्वाब में आ जाती वो। वो कह रही थी कि तुम लोगों ने यतीम का हक खाया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मर गई हो और उसकी रूह? ना करना रहमत, ना कर ऐसी बातें, मुझे डर लगता है भाई, ना करो ऐसी बातें। किसी दिन जाके पता करना पड़ेगा। खुदा के लिए रहमत, खुदा के लिए कब्रिस्तान ना जाना, कहीं सचमुच वो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ ना आ जाए। मैं कब्रिस्तान क्यों जाऊंगा? मैं उसका घर ढूंढूंगा। मारिया, एक दरवाजा खोले क्या कर रही है? मुझे लगा कोई आया है। अम्मी, यहाँ किसने आना है? दुखी हैं, जो मुंह उठाए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। मारिया, अम्मी, मारिया, बेटा, बेटा सुन लो। ये लेता है जी। ओ जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हें एक बात समझानी थी बेटा। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने ये बात किससे समझी? अपने तजर्बे से। मेरे सर पे देखो। सर पर तो बाल ही नजर नहीं आ रहे, तजर्बा कहाँ है? यही तो तजर्बा है। अच्छा जी। हाँ जी। देखो बेटा, तुम मेरे अकलौते भतीजे हो और शाही मेरा अकलौता बेटा है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम इस तजर्बे से बच सको। बताइए ना ताया जी। जो खामन सिर्फ बीवियों से खिदमत करवाते हैं वो जालिम होते हैं, और जो बीवियां अपने शोहरों से खिदमत करवाती हैं वो उनका हक है। देखो बेटा, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं भी तेरी तरह चालाकी किया करता था और तेरी ताई गुस्से में आकर मेरी मालिश कर दिया करती। ये देखो, आज सनद साथ लिए फिर रहा।
ना करना। तुम ना करो, वरना मेरी तरह तुम भी ये तजर्बा सर पर सजाए फिरोगे बेटा। डॉक्टर साहब आप? हाय, कैसी हो? आई एम गुड। यहाँ क्या कर रही हो? शॉपिंग डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने सोचा आज कर ही लूं, बट आप यहाँ? एक्चुअली मैं भी डिस्काउंट ही ढूंढ रहा था। काफी अच्छी कलेक्शन है। मगर मेरा माइंड बदल गया है। कॉफी पीती हो तुम? मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मगर वो हमारे नसीब में कहाँ हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, साथ ही मेरा फ्लैट है, प्लीज आ जाए। Are you sure? यस कम। Okay. मारिया बेटा, कितनी बार तुमसे कहा है कि जो कुछ भी घर में होता है टाइम से खा लिया करो। देखा था ना आज हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा, उन्होंने तुम्हें लेने से भी इनकार कर दिया। वो तो भला हो दाऊद का कि वो आ गया, वरना आज तुम मर गई होती। अच्छा है ना अम्मी, जान छूट जाती है आपकी। जब तेरा होगा ना फिर पूछूंगी कि माँ को औलाद का गम मार मार कर किस तरह जिंदा रहने पर मजबूर करता है। अच्छा ना अम्मी, तो आपके वकील की भी कॉल नहीं आई? नहीं, नई शादी हुई है ना उसकी, अपने ससुराल में मसरूफ होगी। सही कह रही है, कहाँ याद होगा उसे। हाँ, वापस आकर मैं खुद ही फोन करती हूँ उसको। अब्बू की तबीयत कैसी है अब? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है अब वो। मेडिसिन दी टाइम पर? हाँ हाँ, टाइम पर दे रही हूँ मेडिसिन। अच्छा सुनो, कोई भी बात हो तुमने फौरन मुझे बताना है और अब्बू के परहेज का बराबर ख्याल रखना है। अब तुम ना यहाँ की फिक्र छोड़ दो, अब अपनी जिंदगी को देखो। नया घर है, नई जिम्मेदारियां हैं वहाँ। तो पुराने रिश्ते और पुरानी जिम्मेदारियां सब छोड़ दूं मैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। अब्बू ने कहा है ना ये तुमसे। मेरे लिए मेरे अब्बू से बढ़कर और तुमसे बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। आई समझ तुम्हें? हाँ, लेकिन अब्बू। उनको छोड़, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। कोई भी बात हो तुमने फौरन मुझे बताना है। चलो, ना ख्याल रखना। घर में कोई छोटा भी ना हो, घर के सारे लोग उसी को अपने काम कहते हैं। अब्बू की बात ना मानो तो वो नाराज, बड़ी बहन की बात मानने में देर हो जाए तो उसकी डांट। क्या जिंदगी है हम छोटों की भी, एकदम नौकर टाइप ही बन के रह जाते हैं। कहाँ चले गए थे तुम? इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। ताई ने सब्जी लेने भेज दिया था,
तुम बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? जहर चाहिए मुझे। सर मेरा फट रहा है दर्द से, दर्द हो रहा है मुझे। मेरी बात सुनो, वो सामने से तेल पकड़ो और मेरे सर का मसाज करो प्लीज। मुझे गुस्सा मत दिलाना, मुझ में आज हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा से मसाज करना सिखाऊं। नहीं नहीं, आज मैं सही मसाज करूंगा। वो ताया जी ने मुझे सिखा दिया है ना, जैसे वो ताई का किया करते थे। हाँ, वैसे उनको भी अम्मा ने ही सिखाया है। हाँ, तो सीख के आए हो ना उनके तजर्बे से। आहिस्ता। हाँ, क्या हुआ? खैरियत है सब? हाँ, फलीहा से बात कर रही थी, अप्पू का पूछ रही थी। अब ठीक है ना अब्बू? अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। कौन है? आ जाओ। भाई, अम्मी बुला रही हैं। हम दोनों को? नहीं, सिर्फ भाई को। मैं बात सुन के आता हूं। सब ठीक है ना? भाभी, वो आपने किसी से बात की? कौन सी बात? वो मेरी मॉडलिंग के लिए। और याद ही नहीं रहा, जबकि आज मिली भी थी मैं। नंबर है तो अभी बात कर लेना। हाँ, नहीं नंबर तो नहीं है। एकदम से नंबर लेते अजीब लगता है ना, वो पता नहीं क्या समझ ले। ऐसी सिचुएशन में मैं झट से नंबर मांग लेती हूँ, जो पसंद आ जाए। अपनी अपनी आदत है ना। नेक्स्ट टाइम आपकी मुलाकात हो, याद से बात करना। हाँ, जरूर। थैंक यू, बहुत अच्छी लग रही हो। कर दूंगी तुम्हारा काम, इतना भी मस्का मत लगाओ। दो दिन पहले मैं तुम्हारे दोस्त से मिला था। मेरा दोस्त? हाँ, वो जो उस दिन तुम्हें हॉस्पिटल से लेके गया था। ओ, शाही उर्फ शाहजमान। नाम उल्टा ले रही हो, शाहजमान उर्फ शाही। नहीं, शाही उर्फ शाहजमान, पूरे नाम के साथ अधूरा इंसान। मोहब्बत अधूरी होती है, इंसान नहीं। मोहब्बत को भी इंसान ही पूरा नहीं होने देते। गलत कह रही हो तुम। मोहब्बत हमेशा अपने आप को अधूरा रखती है। ये खेलती है हर मोहब्बत करने वाले इंसान से, हर वफादार को बेवफा बनाकर खुद किसी और को फंसाने निकल जाती है। लगता है मोहब्बत ने हर पल धोखा दिया है तुम्हें। अच्छा, मेरे फ्रेंड को तो तुमने देख लिया, अपने फ्रेंड की तस्वीर नहीं दिखाओगे? ताकि मैं भी कभी उससे मिलूं तो तुम्हें कह तो सकूं कि मैं भी तुम्हारी फ्रेंड को मिली थी। मेरे पास जो भी पिक्चर्स थी मैंने डिलीट कर दी। वो क्यों? शादी हो गई है ना उसकी। मगर मेरे मोबाइल में तो अभी भी हैं। मेरे वाले की भी शादी हो गई है। जी अम्मा हुजूर। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? तो गलती कर दी तुझे बुला के? अरे नहीं नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? क्या हुआ है? और तू जो कर रहा है वो सब ठीक है? अब क्या कर दिया मैंने? 2 दिन हो गए तुम्हें ससुराल से आए हुए,
तू एक दिन भी माँ के पास आके नहीं बैठा, कोई बात नहीं की मेरे साथ। कम से कम इतना ही बंदा बता देता है कि वहां क्या बात हुई है। कौन सी बात? लो कर लो बात। तेरे ससुर से कोई बात नहीं हुई वहां। कौन सी बात? यही कि वो अपनी बेटी को कब क्या दे रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। हाँ तो तूने बातों बातों में पूछ लेना था ना उनसे। अम्मा, आप भी ना, अच्छा नहीं लगता इस तरह, इज्जत घटती है इंसान की। हाँ, माँ का बैंक बैलेंस घट जाए वो ठीक है, बढ़ भी जाएगा। खाक बढ़ेगा। तुम दोनों बाप बेटा ना चौधराहट के गरूर में रह के ना मेरा बेड़ा गर्क कर रहे हो। मेरे बाप का दिया हुआ पैसा खर्च होता जा रहा है, होता जा रहा है। अरे अम्मा, मुझे याद आया। क्या? आपकी बहू की 2-4 दिन में नई गाड़ी आने वाली है। हाय हाय, तो पहले क्यों नहीं बताया? अम्मा, बस दिमाग से निकल गई बात। हाँ, बीवी को दिमाग पर सवार करेगा तो दिमाग तो कमजोर होगा ना। ओ अच्छा, मैं अब समझा, इसीलिए अब्बू सारी बातें भूल जाते हैं। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, प्यारी अच्छा चल छोड़ ना, जा, तेरा अब्बा बीमार है, उसे देखता जा। जा। बीमार? हाँ, बुखार चढ़ा हुआ है। शुक्र है आपको वसूली तो होनी शुरू होगी। कॉफी बहुत टेस्टी थी, थैंक यू। कभी दिल करे तो आ जाया करो कॉफी पीने। अच्छा लगता है अपने जैसे दुखी इंसान के साथ दुख शेयर करना। हेलो जी जनाब, आ गए वापस मकलावे से? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। अब तो मैं तुम्हें ये भी नहीं पूछ सकती कि कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी। अगर तुमने कह दिया अच्छी, तो मैं अपनी नजरों में बुरी हो जाऊंगी। रिया, वो मैं गाड़ी वापस करने आऊंगा कल। रियली? हाँ, वादा किया था मैंने तुमसे, 1-2 दिन में गाड़ी तुम्हें वापस कर दूंगा। वो 2 दिन तो कब के गुजर गए। खैर कोई बात नहीं, आज मुझे इस बात की खुशी है कि चाहे लेट ही सही, मगर तुम अपनी जुबान की कही बात को निभाने वाले तो बन गए। जो भी है मुझे बताओ, कहाँ आऊँ गाड़ी देने? उसकी जरूरत नहीं। क्यों? उस दिन तो तुमने, उस दिन की बात उसी दिन के साथ जिंदगी से चली गई, तुम्हारी तरह। जानते हो क्यों? अगर वो गाड़ी मेरे पास आई तो मुझे हर पल तुम्हारी याद आएगी कि वो गाड़ी तुम इस्तेमाल करते थे। इसलिए उस गाड़ी को अपने ही पास रखो, ताकि तुम्हें हर पल मेरी याद आती रहे कि वो गाड़ी मैंने ही तुम्हें लेकर दी थी। मर्दों को भूल जाने की आदत है, लेकिन ये बीमारी उस मर्द के लिए लाइलाज हो जाती है
जिसका नाम शाजमान उर्फ शाही हो। बड़ी देर लगा दी, खैरियत है? हाँ, कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं। चलिए, आपकी मर्जी, अगर नहीं बताना चाहते तो। नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं है, क्या बताऊं? हाँ तो रहने दें, मैं कब पूछ रही हूँ। नाराज हो गई ना? नहीं तो वो एक्चुअली अम्मा कह रही थी मेरी बहू को कहीं बाहर ले जाओ, शहर से बाहर या मुल्क से बाहर। एक्चुअली अम्मा कह रही थी मेरी बहू को कहीं बाहर ले जाओ, शहर से बाहर या मुल्क से बाहर। रियली? हाँ, रियली। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? सरप्राइज देना चाह रहा था, मगर तुमने अभी बुलवा लिया। कब जाएंगे? बस मेरी एक बिजनेस डील है, कुछ ऐसी मैच्योर हो जाएगी उसके बाद चलेंगे। प्रॉमिस? हाँ हाँ, प्रॉमिस। रहमत, रहमत उठ जाओ, बुखार नहीं उतरा। लगता है मुझे किसी की बद्दुआ लग गई। यूं कहो कि हमारी दुआओं ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो तुम ये दुआ करती हो मेरे लिए कि मैं बीमार पड़ा रहूं? हाय हाय, बालों के साथ अकल भी चली गई है तुम्हारी। मैं भला क्यों बद्दुआ करूंगी तुम्हारे लिए? अभी तो तुमने मुझे देखकर कहा है कि मेरी दुआओं ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। नहीं, बहू के घर से जो गाड़ी आनी है ना, उसकी बात कर रही हूँ। तो क्या आ गया माल? नहीं, अभी खबर आई है कि बहू के घर से गाड़ी आ रही है। फायदा चलाएगी तो वो खुद ही ना। मैं कहूंगी कि मुझे भी चलाना सिखा दे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि तुम्हें साथ बिठा के मैं खूब घुमाऊं फिराऊं। हाय, कितना मजा आएगा ना। मुझे ना घुमा देना। मुझ पर एतबार नहीं है क्या? बताओ। ये जरा मुश्किल सवाल है, इसके लिए तो जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। तुम्हारी जिंदगी मेरी तो है, बोलो। नहीं, क्या? जिंदगी तो अल्लाह की है, और अगर मैंने कह दिया कि तुम्हारी, तो फिर तो शिरक हो गया ना मेरी जान। तौबा है रहमत, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो रहमत। जहाँ की होती है पहुंच जाती है। वैसे तुमसे बात करना फजूल ही है। मैं अब लेट जाऊं? हाँ, पक्के पक्के लेट जाओ। ये बददुआ दे के गई है या दुआ दे के गई है? इसको पता ही नहीं है कि बददुआ भी उसी की लगती है जिसकी दुआ कबूल होती है। कहाँ चला गया? क्या ढूंढ रही हैं अम्मी?
अरे वो वकील का कार्ड था, फोन करके पूछ लेती। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। फोन में सेव नहीं किया था आपने? अरे फोन में सेव किया था, मगर फोन से भी पता नहीं कहाँ गया। कर सब रब दे हवाले, छड़ चाहता क्यों संभाले, जाने दे जो है जाता छोड़ के, दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों के जख्म क्यों, मंजिल मिले है राहें। माफ करना, मैं आपको अपनी वजह से वार होता नहीं देख सकती। वो बड़े लोग हैं, हम कभी भी उनसे जीत नहीं सकते। अरे बेटा, मैंने तो सारे ओरिजिनल कागजात भी उसे दे दिए थे। अब तो हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है उनके खिलाफ। उनके दफ्तर का तो पता होगा ना आपको? उस दिन बताया तो था तुम्हें कि मोहल्ले में मिली थी, औरतों से उनके मसाइल पूछ रही थी, तो मैंने भी कार्ड ले लिया। तो आप कचहरी चली जाएं, वहां जाके पता कर लो। अरे फारिया, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अब मुझे क्या पता कचहरी में वो कहाँ बैठती है। या अल्लाह, उससे मिलने का कोई सबब बना दे, कोई सबब बना दे। पता नहीं कहाँ रख दिया, एक बार फिर इसमें देखती हूँ क्या करूँ। ये क्या, अभी तक ड्रेस प्रेस नहीं हुआ? कर तो रहा हूं। क्या खाक कर रहे हो? ये सारी सिलवटें तो वैसे की वैसी ही हैं। कोशिश कर रहा हूं लेकिन निकल ही नहीं रही। दिमाग खराब। इस्त्री दो मुझे, दिखाओ मुझे इस्त्री। ये तो ऑफ है, ऑन करोगे तो कपड़े प्रेस होंगे ना। रानी, वो मैं डर रहा था कि कहीं तुम्हारे कपड़े जल ही ना जाएं। हटो पीछे, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। हद हो गई है, इतनी देर हो गई अभी तक कोई काम नहीं सीखा। रानी, क्या है? वो इसके साथ वो मेरी शर्ट है, उसको भी प्रेस कर देना। बताओ ना, दिमाग खराब। ये शाम में एक लड़का दे गया था, तुम्हारे नाम का था, इसलिए खोला नहीं। ओहो नजमा, क्या कर रही, देखने दो तो मुझे। क्यों? मैं क्यों नहीं देख सकती? वो बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, मसला बहुत खराब हो रहा है। दो मुझे। ये लड़का वहीद का दामाद है। और ये तुम्हारी बेटी? हाँ,
ये वही कर रही है जो इसकी माँ करती रही है। मुझे मिलना पड़ेगा। अपनी बेटी से या इस लड़के से? इस लड़के से। क्यों? तुम ही तो चाहते थे कि वहीद बर्बाद हो जाए। चलो उसकी बर्बादी का एक और रास्ता मिल गया तुम्हें। मगर उसकी बर्बादी में मेरे घर का नाम नहीं आना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? एक बात याद रखना असलम, जिंदगी की हिफाजत मौत करती है ताकि उसे कोई और नुकसान ना पहुंचा सके, इसीलिए वो बचा के रखती है उसे। तुम्हारी ज़िंदगी भी अमानत है मौत की, जो उस दिन मेरे हाथों आएगी। अगर तुमने फिर से कोई गलत काम किया उनके खिलाफ, ले जाओ इसको। फर्क पड़ता है ना। एक आदमी से बचने के लिए मुझे एक एक कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है, मगर तुम नहीं समझोगे। तुम समझाना नहीं चाहते, इतनी भी कम अकल नहीं हूं मैं। इतना समझ लो कि अपनी प्लानिंग को मुकम्मल करने के लिए मुझे जिस कंधे की जरूरत है वो कंधा मुझे मिल गया है। बस इसका इस्तेमाल बाकी है। कहीं अम्मा के पास तो नहीं पहुंच गई मेरी बात कंफर्म करने। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाही उठ गया क्या? नहीं, वो तो अभी सो रहे हैं। ये क्या, आप चाय बना रही हैं? हाँ। घर पे मुलाजमा नहीं है क्या? हाँ, एक से एक बढ़कर नखरा था सबका। फिर रानी के शौहर ने किचन संभाल लिया ना। क्या आप दामाद से किचन का काम करवाती हैं? तुम्हें पता ही नहीं है, ऐसी चाय बनाता है कि मैं भी नहीं बना सकती। अच्छा, फिर तो मैं भी उनके हाथ की चाय पीऊंगी। अच्छा, फिलहाल आप छोड़े, मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? नई नवेली दुल्हन से हम काम नहीं करवाते। अच्छा। पता, मेरी सास ने मुझे पहले दिन ही कह दिया था, पहले घर को वारिस दो, फिर किचन में आना। फिर क्या, पूरे 2 साल तक मैं किचन में नहीं गई थी। इसलिए तुम भी हमें पहले वारिस दो, फिर किचन में आना। ये क्या बात हुई भला? यही बात है, बस फुल स्टॉप। और अगर कभी मुझे चाय पीनी हुई तो फिर मैं क्या करूंगी? तो मैं बना के देती हूँ ना तुम्हें चाय। ठीक है। लगता है तुम्हें भी सुबह सुबह चाय पीने की आदत है ना? जी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैं फिर कमरे में चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ बैठ जाओ, 2 घड़ी बातें करेंगे सास बहू। जी। क्या हुआ, चाय नहीं लेकर आए? वो तुम्हारी भाभी आ गई थी किचन में, तो वो भी चाय बनाने का कह रही थी। क्यों? वो ताई ने कहा है ना कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। अब तुम खुद ही बताओ रानी, इस घर में जो भी आएगा तुम्हारा शौहर क्या उसकी खिदमत करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम कोई नौकर थोड़ी हो जो चाहे उसकी खिदमत करो। हाँ ना, इसीलिए तो मैं भाग के इधर आ गया, क्योंकि तुम बुरा मान जाती। अब तुम ऐसा करो कि तुम लेट जाओ यहाँ पे, और कोई जरूरत नहीं तुम्हें किचन में जाने की। अच्छा? हाँ।
ये लो। अरे वाह, चाय का रंग देख के लग रहा है कि चाय बनाई है आपने। फरीशा, एक घूंट पी कर देखो, फिर बताना। नहीं, इससे ज़्यादा तारीफ नहीं मैं कर सकती। और वैसे भी चाय तो मुझे ठंडी पसंद है। लेकिन मुझे तो गरम गरम अच्छी लगती है। अब सबकी अपनी अपनी आदत होती है। अगर ब्रेड और एग चाहिए तो वो भी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो पहले ही शर्मिंदा हो रही हूँ कि आपने मेरे लिए चाय बनाई है। लो भला, इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है भाई? है ना, आप नहीं समझेंगी। वैसे सास और बहू का रिश्ता कितना प्यारा है। सास? कौन सास? मैं, तुम्हारी सास। नहीं तो, आप भी इस घर की बहू ही है, बिल्कुल मेरी तरह। अरे वो तो बहुत सालों पहले मैं बहू थी, अब तो सास हूं ना तुम्हारी। बिल्कुल नहीं।